हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे भोलेनाथ की कृपा से। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है भक्ति मार्ग, कि भोलेनाथ से हम कैसे जुड़ सकते हैं। अपनी भगवान से जुड़ने की जो हमारी आस्था है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कभी भक्ति नहीं करी है, कभी उनको फील ही नहीं किया है, तो उनके साथ आप भक्ति मार्ग में कैसे बढ़ोगे। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी और बहुत बेसिक वाला बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके दिमाग में ये जो भक्ति मार्ग में जाने का एक आपके मन में जो विचार आया है, वो विचार भी भगवान भोलेनाथ का ही आप भी कृपा है कि आप इस संसारिक बंधनों में जूझते हुए भी आपको कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में जाने का एक फील हो रहा है कि नहीं, मुझे भक्ति मार्ग में जाना है। तो सबसे मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ। जब हम भक्ति मार्ग में जाने का ट्राई करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें रोकती है। अभी आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कभी हम भगवान के पास भजन कीर्तन करने बैठते हैं या नाम जप करने बैठते हैं, तो आप देखिए हमें कहीं ना कहीं जमाइयाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी, नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, इधर कान हमें इधर उधर की बातें सुनाने लग जाएंगे, आंखें कहेगी कि नहीं, नींद आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे सेंसर्स है, ये हमें ट्राई करते हैं कि हम इस चीज़ में जकड़े रहें, इस संसारिक मोह माया में जकड़े रहें। जब तक भगवान की हम पे कृपा नहीं हो, तब तक हम भक्ति मार्ग में जाने का सोच भी नहीं सकते, ना हम जा सकते हैं। आप देखो कि हमारे सराउंडिंग में इतने लोग हैं जो मोह माया में, लग्जरी लाइफ में और ये चमक धमक में बिजी है। उनको वो फील ही नहीं है भगवान की तरफ, एक वो भक्ति भावना नहीं है। तो आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, आप किसी को कितना भी समझाने का ट्राई कर लो, वो रास्ते पे तब तक नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर उसको, भगवान उसको रास्ते पे लाना ना चाहे, जब तक भोलेनाथ ना चाहे कि नहीं अब ये मेरी भक्ति में आए। और सबसे जो ब्यूटीफुल बात है वो ये है कि भोलेनाथ जैसी भक्ति ना, जो भोलेनाथ के भक्त है वही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भोलेनाथ इतने दयालु है, इतने दयालु है। उनको खुश करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं है। आपके सच्चे दिल से भक्ति से भी अगर आप एक बिलपत्र भी चढ़ा दोगे वो उससे भी खुश है, एक लोटा पानी का भी चढ़ा दोगे उससे भी खुश है। तो महादेव जैसा देवता कोई नहीं है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। तो सबसे पहले तो भक्ति मार्ग में आने के लिए आपके मन में अगर ये उमड़ रहा है सवाल कि नहीं मुझे भक्ति मार्ग में जाना, मैं कैसे जाऊँ, तो समझ लीजिए भोलेनाथ की आपके आप पे कृपा बन चुकी है। भक्ति मार्ग वो मार्ग है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। हम सभी आत्माएं हैं। ये जो हमारी आत्मा है उसने उस परमात्मा से मिलने के लिए ना जाने कितने जन्म ले लिए हैं, करोड़ों अरबों जन्म ले लिए हैं। और तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कर्मों का, जब तक आप उनकी भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके उनमें मिल नहीं जाते। आपको हर चीज़ की फिक्र है। अगर हमें कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, पैकिंग रखेंगे, ब्रश रखेंगे, शूज़ रखेंगे, अपने कपड़ों के पेयर रखेंगे, जो भी हमारी छोटी मोटी मेडिसिन और छोटी छोटी चीज़ें, हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे कि नहीं हमें जाना है ट्रैवल में तो हमें ये चीज़ें चाहिए। पर जहाँ हमें अकेले जाना है वहाँ कोई साथ नहीं होगा। आप घूमने जा रहे हो, कोई साथ है, पर जब वहाँ आप जा रहे हो वहाँ कोई साथ नहीं है। तो आप सोचो हम ट्रिप पे जाने की इतनी तैयारी करते हैं, पर जहाँ हमें एक्चुअल में जाना है, जो हमारा सच का घर है, वहाँ जाने की हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। ट्रिप का कैसे रहता है, जब हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि यार ये वाले दिन हॉलीडेज़ है, इस दिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, एक टाइम निकाल के, तो हम पहले से तैयारी करते हैं। पर जब हमें मर के उस परमात्मा में लीन होने के लिए जाना है, वहाँ तो हिसाब किताब होगा हमारा। तो वहाँ के लिए आपकी पहले से टिकट नहीं कटेगी, वो किसी भी टाइम टिकट कट सकती है, हमें नहीं पता उसका। कभी भी सरप्राइज मिल सकता है कि चलो भाई हो गया अब तुम्हारा यहाँ पे बैकअप, अब चलो। तो आप सोचो वहाँ जाने की हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी। अच्छा जब वहाँ जाओगे तो क्या कहोगे,
अगर वहाँ भगवान आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो एक नॉर्मल इंसान जो अपनी ज़िंदगी में करता है, जब बच्चा था तो खेल कूद में टाइम निकला, उसके बाद स्कूलिंग, कॉलेज, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए और घर बार में, जॉब में, इसी में बिजी। तो आप बोलोगे मैंने अपने बच्चों के लिए घर बनाया, मैंने पैसा कमाया, तो भगवान जी कहेंगे अच्छा पैसा कमाया तो वो तो तुमने अपने लिए कमाया ना, वहां सर्वाइव करने के लिए कमाया, पर यहाँ क्या कमा के लेके आए हो? तो पूछेंगे ही। तो वो जो करेंसी आप यहाँ कमा रहे हो, रुपीज डॉलर जो भी आप कमा रहे हो, वो यहाँ सरवाइव करने के लिए काम आएगी। सॉरी, वहां वो करेंसी नहीं चलेगी। वहां पे जो करेंसी चलती है वो है आपके अच्छे कर्मों की, वो है आपकी भक्ति की। तो वो जो भक्ति की करेंसी है ना, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वहां पे सरवाइव कैसे करोगे? सबसे बड़ी बात कि हमें जब परमात्मा ने हमने गलत कर्म करे हैं उसको हम सही कर सके और भगवान की भक्ति करके इस जन्म मरण के चक्र से हम बाहर निकल सके, इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो हम आए हैं धरती पे। अच्छा, तो फिर ये करेंसी कैसे बनेगी? ये वाली करेंसी नहीं जो हम भगवान के पास जाएंगे, वो जो वहां पे हमें करेंसी देनी कि हमने क्या कमा के लेके जाना है, तो वो कमा के आपने ले जाना है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म लेके जाओगे, है ना? और क्या लेके जाओगे? नाम जप लेके जाओगे, जो भक्ति करोगे भगवान की। तो जो आप भक्ति करोगे, भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े से बड़े विघ्न टल जाते हैं आपके। भगवान ऐसे खड़े हो जाते हैं ढाल बन के। जब भगवान अपने भक्त को प्रॉब्लम में देखते हैं ना, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं, है ना? तो अब हम मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं कि भक्ति शुरू करें कैसे। पहली चीज कि आपके दिमाग में आ गई कि मुझे भक्ति मार्ग में चलना है, ठीक है। अब मेन चीज क्या रहता है कि हम भक्ति करेंगे कैसे। मैं अपना आपको बताती हूँ। मोस्टली लोग जो भक्ति मार्ग में आए हैं ना, या जिनके दिमाग में थॉट आया है, कुछ लोगों को जो थॉट आया है कि मुझे भक्ति मार्ग में आना है, वो कैसे आया? उसका मेन एक रीजन मैं आपको बताऊं। इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई होगी, इतने दुख आए होंगे, इतने संकट आए होंगे, जब आदमी हार जाता है ना, हद तक तो वो नहीं इतना वो करता। अब देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? पेरेंट्स के पास, रिलेटिव्स के पास, जितना दोस्त वगैरह सबके पास जाके देख लेगा पहले। जब कहीं कुछ नहीं हो रहा, तब वो मंदिर जाना शुरू करेगा, तब वो भगवान के पास आना शुरू करेगा। ऐसे ही होता है ना? तो ज़्यादातर लोग जो भक्ति मार्ग में, या जिनके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे भक्ति मार्ग में जाना है, वो इतने परेशान हो चुके होते हैं ज़िंदगी में कि तब उनकी आंखें खुलनी शुरू हो जाती कि नहीं, भगवान के अलावा आपका कोई साथ नहीं दे सकता जब तक वो ना चाहे। भक्ति कैसे शुरू करें, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है कि आपका मन करे ना करे, नाम जपना शुरू कर दो। मैं आपको नाम जप के लिए क्यों पहले कह रही हूँ। नाम जप का एक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो ये है कि आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि मैं अभी नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ, है ना? क्योंकि जब आप मंत्रास की चैंटिंग करते हो तो आपका कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से स्वच्छ होना ज़रूरी है, नहाना धोना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आप नाम जप करते उसमें वो दिक्कत नहीं है। आप किसी भी अवस्था में, आप नहाए हो, आप नहीं नहाए हो, कुछ भी है, आप नाम जप करते रहिए। तो जब आपको ये पता लग गया कि आप नाम जप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसके कोई पाप दोष नहीं है। और जो आपको भक्ति मार्ग में आगे ले जाने के लिए जो सहायता मिलेगी, जो भगवान से कनेक्ट आप हो पाओगे, वो एक्सट्रीम है। उसका तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ, आपको बता भी नहीं सकती हूँ बातों से। तो कहीं ना कहीं नाम जप शुरू कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे टाइम कम होता है, ये होता है, वो। देखो, ये चीज़ आपको, अगर आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये आपको मैनेज करनी है। मैंने आपको कहा कि आप कभी भी कर सकते हो। मतलब आप स्कूल जा रहे हो, आप मेट्रो में हो, बस में हो, मन में नाम जप कर लो।
मैं आपको सबसे एक अच्छी चीज़ बताऊं, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल माला नहीं है जपने के लिए, वैसे माला से क्या होता है ना, आपको रहता है अच्छा आज मैंने 1 माला करी, 2 माला करी, 3 माला करी, कितनी, उससे एक काउंटिंग रहती है। बट अगर आपके पास ऐसा नहीं है, यहाँ से लेके शुरू करो यहाँ तक होगे 10, दूसरे हाथ में वैसे ऐसे करके आप 10 बार करोगे, ठीक है, हो गए 100 एंड प्लस 108, 8 यहाँ तक करोगे। हाथ में भी आप जप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बिना हाथ पे भी नहीं करना तो आप मन में जप कर सकते हो, नाम जप, महादेव महादेव महादेव, शिव शिव शिव, जो भी आप है वो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करोगे आप। नाम जप हमने शुरू कर दिया, वो तो करना ही करना है, चाहे आप जब भी आपको टाइम लगे करो, जितना हो सकता है करो। प्लस आप एक शिवलिंग रख लो, अगर आप घर पे रहते हो अब ठीक है, तो इतना छोटा सा शिवलिंग ले लो, उस पर डेली पानी चढ़ाया करो, फूल चढ़ाया करो, बिलपत्र चढ़ाया करो, आपके पास जो अवेलेबल है चढ़ाया करो। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो पानी तो होगा ही, चावल हो गए ही, थोड़े से गार्डन से फूल उठा लो, चढ़ा दो, सच्चे दिल से बोल दो और हाथ जोड़ के ये भी बोलो कि भगवान अगर मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मैं आप ही का बच्चा हूँ। भगवान को बोलो भाई मैंने आपको समर्पित कर दिया है। और भक्ति मार्ग की मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, कभी क्वेश्चन नहीं करना। जब आपने खुद को उस परमात्मा को सौंप दिया तब क्वेश्चन नहीं करना। लाइफ में दिक्कत चल रही क्या चल रही क्या नहीं, क्योंकि भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परीक्षा लेते हैं भगवान। तो कभी ये नहीं यार मेरी लाइफ में ये सही क्यों नहीं चल रहा, लोग तो ऐसा कर रहे हैं, लोग तो ऐसा कर रहे हैं, लोग तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मैं कब आगे। आप समझिए आप साधारण नहीं हो, आप भगवान के भक्त हो, तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। मैं आपको सेकंड चीज बताती हूँ, नाम जप इस तरीके से करना शुरू कर दिया। अब आप क्या कीजिए, अगर आप कर सकते हो ये प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप 2-3 दिन के अंदर ये अपनी जो आपकी एनर्जी है, आप बहुत पीस फील करोगे, बहुत ज़्यादा पीस फील करोगे। तो अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो, नहीं उठ सकते हो तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, जब सुबह उठते हो 6 बजे तो उठ के नहा धो के आप शिव चालीसा पढ़ सकते हो, ठीक है। और ओम नमः शिवाय का 108 बार चैंटिंग करना, ये कुछ चीज़ें कंपल्सरी रख लो कि देखो ये चीज़ें करनी ही करनी है मुझे, ठीक है, तो वो कर सकते हो। बट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त की पावर ही अलग है, कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप आधा 1 घंटा भी, अगर आधा घंटा भी अगर आप चैंट करते हो और भगवान से कनेक्ट करते हो, आप देखना पूरा दिन आपको अंदर ही अंदर से एक अलग सी खुशी फील होती रहेगी, वो अंदर से ही आपको एक शांति, एक सुकून मिलेगा। ये चीज़ देखना आप फील करके, ये मैंने फील करा है। तो कहीं ना कहीं आप इससे जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो जितना ज़्यादा हो सकता है नाम जप करो, और नाम जप के साथ साथ हो सकता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करो, उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति, विश्वास, भक्ति क्या है, विश्वास है। ये जो आप नाम जप कर रहे हो क्या है, ये विश्वास है, ये सच है ना, विश्वास है। तो जब आपने किसी पे विश्वास कर लिया, उस परमात्मा पे, भोलेनाथ पे जब आपने ट्रस्ट कर लिया, तब क्वेश्चन नहीं करना, भगवान को खुद को समर्पित कर दो। और ये जब भावना आपकी आए ना, ये तभी करना है जब आप भक्ति मार्ग में जा रहे हो ना, सब कुछ मान लो उन्हें, तो भगवान को समर्पित कर दो कि भगवान आज के बाद जो भी होगा, मैं आप ही का बच्चा हूँ, मैं आपको खुद को समर्पित करता हूँ। आज के बाद आप ही देखोगे मेरा भला बुरा, मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, भटकते भटकते फिर से बुरे रास्ते पे जा सकता हूँ, बुराइयों से घिर सकता हूँ, आप ही हो जिन्होंने सही रास्ता दिखाया। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, भटक गए, भगवान चेंज कर लिए, ये वाले भगवान ने मनोकामना पूरी नहीं करी, दूसरे भगवान के पास चले गए, दूसरे भगवान ने पूरी नहीं करी, तीसरे के पास चले गए, और अगर नहीं करी तो चलो धर्म ही बदल दो। आपको भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास, जैसे एक बच्चे को अपनी माँ पे भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। एक छोटा बच्चा अगर कहीं बाहर घूमने भी जाता है, उसको पता है मेरी मम्मा है, वो मुझे कहीं खोने नहीं देगी, वो मुझे कहीं गुम नहीं होने देगी,
मैं गिरूंगा तो वो उठा लेंगे। तो ऐसा भरोसा रखिए भगवान पे, जैसा भरोसा एक माँ का होता है। एक बच्चा अपनी माँ पे कैसे भरोसा करता है, वैसा भरोसा करना पहले शुरू कीजिए। हो सकता है लाइफ में आप कुछ चीज़ें चाहते हो जो आपको नहीं मिले, होता है ना। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप भगवान को ही छोड़ दोगे। सम टाइम क्या होता है कि अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाने के लिए उनकी परीक्षाएं लेनी ज़रूरी है, उनको सिखाना, गलत सही सिखाना ज़रूरी है। हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिससे निकलने का रास्ता आपको सही से दिख ना रहा हो, आपको लग रहा है कुछ सही नहीं हो रहा है। धीरज रखो। जो आपकी लाइफ में, समटाइम हमारी लाइफ में जो खराब चीज़ें भी होती है ना, वो भी हमारी बेस्ट के लिए होती है। तो भरोसा रखो। अभी आपको लगेगा यार ये चीज़ें बोलने में बहुत ईजी है, बट मैं सच कह रही हूँ, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे और फिर ये चीज़ों को पीछे देखोगे तो आप बोलोगे यार अच्छा हुआ ये चीज़ें हुई। आपकी लाइफ में हर एक छोटी छोटी चीज़ महादेव आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भेजते हैं। और जब आप इस नाम जप में एक अच्छे हो जाओगे ना, तब आपको इस संसारिक बंधनों के दुख से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ जो मैंने फील करी है ना, कि जब इंसान भक्ति मार्ग में होता है ना, तो पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स भी ना अ, बहुत छोटी छोटी लगने लग जाती है, वो उतना परेशान नहीं कर पाती। पर जब इंसान भक्ति मार्ग में नहीं है, उस परमेश्वर की छाया में नहीं है, तो जो वो छोटी छोटी रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं ना, वो भी पहाड़ जितनी बड़ी लगती है। यही फ़र्क है। जब आप भक्ति मार्ग में चले जाते हो तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें भी छोटी छोटी हो जाती है। इसलिए भक्ति करो, नाम जप करो। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, कुछ मांगोगे ना वो खुशी खुशी दे देते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। बस भरोसा रखो उन पे। जब कोई साथ नहीं देगा ना, वो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। तो आई होप ये जो भक्ति मार्ग की जो बातें हैं वो आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ नाम जप कीजिए, भरोसा रखिए, वो जो भी करेगा हमारे बेस्ट के लिए करेगा। इवन हमारे पेरेंट्स को भी इतनी फिक्र नहीं है हमारी, जितनी फिक्र भोलेनाथ को हमारी है। उससे, भोलेनाथ से ज़्यादा फिक्र हमें हमारी किसी को नहीं हो सकती। उनके बच्चे हैं हम, और वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो भरोसा रखिए। नाम जप में आप बोलोगे अब किस किस चीज़ का जप करें, भोलेनाथ के किसी भी नाम का, महादेव, शिव, भोलेनाथ, शंकर, किसी भी नाम का जप कीजिए, सब फल देंगे आपको। सब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। बस भरोसा रखिए महादेव पे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।